गुरुग्राम में सैकड़ों ऐसी कंपनियां हैं जो अपने उत्पादन के दौरान इस्तेमाल किए गए केमिकल को जमीन में डाल रही हैं, जिसकी वजह से उन कंपनियों के कई किलोमीटर दूर तक भू पेयजल खतरनाक रूप से दूषित हो रहा है, या यूं कहिए कि पेयजल दूषित हो चुका है। इस पानी के इस्तेमाल से क्षेत्र के लोगों में कैंसर सहित सैकड़ों बीमारियां होने का अधिक खतरा बढ़ गया है। ये सभी कंपनियां जो कई तरह का प्रदूषण फैला रही हैं, उन सभी की तरफ से गुरुग्राम प्रदूषण विभाग पूरी तरह से आंखें मूंद कर क्यों बैठा है, ये बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। सूत्र तो आरोप लगाते हुए ये भी बता रहे हैं कि प्रदूषण विभाग के अधिकारी ऐसी कंपनियों से हर महीने करोड़ों रुपयों के वारे न्यारे कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक कंपनी के बारे में जिसने प्रदूषण फैलाने की सभी हदें पार कर दी हैं। आपके सामने जो तस्वीरें चल रही हैं, ये है कीमिया बायो साइंस लिमिटेड की, जो गुरुग्राम रिठौज रोड पर अलग अलग नाम से पिछले करीब 30 साल से चल रही है। इस कंपनी में दवाइयां बनाई जाती हैं जिनको बनाने में खतरनाक केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं। दवाइयां बनाने में जो केमिकल इस्तेमाल होता है उसे उपयोग करने के बाद कंपनी में ही बने गहरे गड्ढों में भर दिया जाता है, या फिर रात के अंधेरे में उस केमिकल को टैंकरों में भरकर आसपास के गांव में किसी भी खाली जगह में फिकवा दिया जाता है। इस कंपनी द्वारा ऐसा पिछले करीब 30 साल से लगातार किया जा रहा है, जिसकी वजह से आसपास गांव का भूपेयजल एकदम दूषित हो चुका है। आपको बता दें कि कुछ जागरूक लोगों द्वारा इस कंपनी द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण को लेकर प्रदूषण विभाग गुरुग्राम, चंडीगढ़ व एनजीटी में भी शिकायत की गई थी, जिसके चलते प्रदूषण विभाग की तरफ से कंपनी कैंपस की जांच की गई। ये जो तस्वीरें चल रही हैं, ये 3 साल पहले उसी समय की है जब प्रदूषण विभाग द्वारा कंपनी की जांच की जा रही थी। सूत्रों ने बताया कि कंपनी के अंदर कई कुएं मिले जिसमें कीमिया कंपनी द्वारा इस्तेमाल किया गया केमिकल भरा जाता था। जब ये कुएं भर जाते थे तो केमिकल बाहर फेंका जाता था, और जब कुआं की जमीन उस केमिकल को सोख लेती थी तो फिर से उन कुओं में केमिकल भरना शुरू कर दिया जाता था। जांच के दौरान अधिकारियों को कंपनी की बहुत सारी कमियां मिली। अधिकारियों ने भी माना कि कीमिया प्रदूषण फैला रही है, जिसके बाद कंपनी को बार नोटिस दिया गया। विभाग द्वारा कंपनी के आसपास के पानी को चेक करवाया गया, जिसकी रिपोर्ट एकदम खराब आई। रिपोर्ट में पानी इतना दूषित पाया गया कि उस पानी को पिया नहीं जा सकता। इतना ही नहीं, इससे नहाया भी नहीं जा सकता, और इसको जानवरों को भी नहीं पिलाया जा सकता। जिसके बाद 2022 में प्रदूषण विभाग की तरफ से एक बार फिर कीमिया बायो साइंस को 18 अक्टूबर 2022 को सेक्शन 31A के तहत क्लोजर नोटिस दे दिया गया। साथ ही प्रदूषण विभाग की तरफ से बिजली विभाग को भी कीमिया कंपनी का बिजली कनेक्शन काटने के साथ मीटर हटाने का भी लिख दिया। कंपनी की सभी मशीनरी, डीजी आदि भी बंद करने के आदेश दे दिए गए। बिजली विभाग ने सप्लाई बंद करके बिजली का मीटर हटा दिया। सूत्र बताते हैं कि मात्र दिखावे के लिए कंपनी को बंद तो कर दिया गया, लेकिन कंपनी में एक दिन भी काम बंद नहीं किया गया, और ये कंपनी जनरेटर के सहारे लगातार काम करती रही और लगातार भू पेयजल को दूषित करती रही। लेकिन कमाल की बात अब ये सामने आई कि जिस प्रदूषण विभाग ने क्लोजर नोटिस के साथ बिजली की सप्लाई बंद करने के आदेश दिए थे, उसी प्रदूषण विभाग ने मात्र 2 महीने बाद ही 23 दिसंबर 2022 को क्लोजर नोटिस को कैंसिल करके दोबारा से बिजली विभाग को बिजली की सप्लाई चालू करने का नोटिस दे दिया। उसके बाद 28 दिसंबर 2022 को बिजली का मीटर लगा दिया गया। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि जो कंपनी पिछले 30 साल से प्रदूषण फैला रही थी, वो मात्र 2 महीने में सही दिशा में कैसे काम करने लगी। कंपनी के प्रति प्रदूषण विभाग की नरमी को आसानी से समझा जा सकता है कि इसके पीछे क्या झोल रहा होगा। इस कीमिया कंपनी के बारे में एक जानकारी आपको और दे देते हैं। इस कंपनी का 1993 से 2003 तक डॉल्फिन नाम था। प्रदूषण फैलाने को लेकर जब इसको नोटिस दिए जाने लगे तो उसके बाद इसका नाम बदलकर 2003 से 2011 तक लॉरेन कर दिया, और फिर कई सालों तक ये इसी नाम से चलती रही। और जब इस कंपनी पर भी गाज गिरने की नौबत आई तो इसका नाम बदलकर कीमिया बायो साइंस कर दिया गया। अब देखना यह है कि प्रदूषण विभाग द्वारा इस कंपनी के खिलाफ क्या जब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जाएगी, जब तक क्षेत्र में महामारी न फैल जाए। हम भी आपको ये विश्वास जरूर दिला दें कि प्रदूषण विभाग और कीमिया द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण को लगातार अधिकारियों के संज्ञान में लाते रहेंगे। जल्द ही प्रदूषण विभाग से इस बारे में पूरी जानकारी हासिल करके अगली न्यूज में इससे भी अधिक खुलासे करेंगे। बस आप देखते रहिए आपका अपना तहलका हरियाणा न्यूज चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। हमारी न्यूज आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद।